सर, आज बेरोजगारों के लिए जो योजना आपने शुरू की थी उसके तीसरे चरण में आपने गाड़ियां दी हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये योजना राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत दी जा रही है। हमारी सरकार ने सरकारी कार्यालयों में जो डीजल इंजन की गाड़ियां उसको कम करने की दिशा में कदम उठाया। उसके लिए एक योजना सोची गई। उस योजना को स्वरूप देने के लिए राजीव गांधी ई टैक्सी योजना शुरू की गई। मकसद ये था कि हिमाचल के पर्यावरण को बचाए रखा जाए, हिमाचल के पर्यावरण के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और प्रदूषित वायु को दूर करना है, और ताकि जो हमारे वायु में प्रदूषण फैला है उसको भी कम किया जाए। इस उद्देश्य से राजीव गांधी ई टैक्सी स्टार्टअप योजना की शुरुआत की गई। आपको जानकर ये खुशी होगी कि आज 20 गाड़ियों के साथ तकरीबन 80 गाड़ियाँ युवा बेरोजगारों को 50% सब्सिडी के साथ दी गई। इस योजना के तहत अगर एक गाड़ी 14 लाख की है तो उसमें 7 लाख रुपया सरकार देगी। जो गाड़ी खरीदने वाला युवा साथी है उसको सिर्फ मार्जिनल मनी का 10% देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 10%, यानी कि 14 लाख में से 1,40,000 रुपया देना पड़ेगा, और उन्हें बैंक गारंटी भी कोई देनी नहीं पड़ेगी। और इस गाड़ी को सरकार के द्वारा युवाओं को ये आश्वासन दिया गया है कि हर एक गाड़ी का हर महीने आपको जो किराया वो मिलेगा, और किराया गाड़ी के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है। यानी कि 14 लाख वाली गाड़ी को 10 से 14 लाख की गाड़ी को 50,000, 15 से 20 लाख की गाड़ी को 65,000 और 20 लाख से ऊपर की गाड़ी को 75,000। इस तरह युवाओं को ये 75,000, 60,000, 50,000 पर महीना मिलेगा। यानी कि एक गाड़ी अगर 14 लाख की है तो उसे हमने सबसे कम पैसा 6 लाख रुपया उसे साल का दिया। 6 लाख रुपया साल का देने के बाद वो अपनी गाड़ी भी फ्री करेगा और अपना जीवन यापन भी अच्छी तरह से कर पाएगा। और इसके अलावा उन्हें ये भी अश्योरेंस है कि सरकार आपकी गाड़ी 4 साल लगाएगी, और उसके बाद आप गाड़ी को ठीक रखोगे तो 3 साल और लगाएगी, 4 3 7 साल। तो 80 जगह सरकारी क्षेत्र में ये गाड़ियाँ लग चुकी है। यानी कि सरकारी क्षेत्र में 80 जगह ये गाड़ियाँ लग चुकी है। इससे युवाओं को रोज़गार भी मिला और अपने जीवन यापन को अच्छा करने का सम्मान भी मिला। ये योजना शुरू में अधिकारियों के कारण थोड़ी देरी हुई, लेकिन हमारी सरकार की कटिबद्धता थी और हमने इस दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। जो पर्यावरण मुक्त अपनी स्टेट को, प्रदूषण मुक्त अपनी स्टेट को बनाना चाहते हैं और पर्यावरण युक्त स्टेट बनाने की दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं। सर, एक फैसले में कोर्ट ने कहा है कि मंदिरों का पैसा जो है सिर्फ मंदिरों में इस्तेमाल होगा। सर, किस तरह देखिए सरकार इस फैसले को? ठीक है, जो कोर्ट ने कहा ठीक कहा होगा। सर, शांता कुमार जी का बयान आया है कि विपक्ष को भी बुलाना चाहिए था, जो वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम। मैंने वो बयान देखा नहीं है, और बताइए। सर, नेता विपक्ष ने कल एक बयान दिया जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आपने संबोधन किया था। उन्होंने कहा कि वो एक प्राइवेट फंक्शन था और वहाँ ऑफिशियली जो है। देखिए, आप अपनी अखबारों को भी देखा और हमारी स्टेटमेंट भी देखना। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यूरोपियन यूनियन को मैंने संबोधित किया, वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स के भी सदस्य थे। अब हमारे इन बातों पर वो चर्चा करते हैं, उनको बोलना पता कीजिए ना। इंडियन HRTC के पेंशनर आज हड़ताल पर हैं, चौड़ा मैदान में बैठे हैं हड़ताल पर। मांगे यही है कि 1 तारीख को पेंशन मिले और जो एरियर है वो भी दे दें। HRTC की जो मांगे हैं वो मेरे ख्याल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। अब HRTC को हम हर साल सरकार की तरफ से 750 करोड़ रुपया देते हैं। 750 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है, और HRTC जो अपनी बसें चलाती है उन बसों की जो आय होती है, चाहे वो स्कूल में बस जाती है, चाहे वो सब्सिडाइज बस की रूप में जाती है, उस सब की आय भी 70 करोड़ रुपए के करीब हर महीने होती है। इस महीने क्योंकि आपदा रही और 2 महीने HRTC को काम नहीं रहा, उस संदर्भ में मैंने अभी बात की है कि जब HRTC की कमाई इन 2 महीनों में नहीं हुई तो उसकी गैप की भरपाई के लिए भी सरकार थोड़ा आगे आने का प्रयास कर रही है। और उनको जो पेंशन है, उनकी पेंशन वैसे 15 तारीख तक रिलीज होनी चाहिए, लेकिन HRTC के जो कार्य प्रणाली है ऊपरले स्तर पर, HRTC चलाने के लिए तो ड्राइवर कंडक्टर चाहिए, इंस्पेक्टर चाहिए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा,
पर उपले स्तर पर अधिकारियों की इतनी बड़ी फोर्स खड़ी की है, उसको भी रैशनलाइजेशन करने की HRTC को ज़रूरत है। तो HRTC को अगर प्रॉफिट में लाना, हम तो देते रहेंगे, लेकिन अगर HRTC को भी प्रॉफिट में नहीं लाना तो ये तो घाटा ही घाटा है। हम 100% घाटे पर चल रही है। और घाटे का कारण HRTC वाले बताते हैं कि जो सब्सिडाइज में हम 50% महिलाओं को सब्सिडी देते हैं तो उसके कारण घाटे में है। अगर 50% भी सब्सिडी देते तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो है, तो इस दृष्टि से सोचना पड़ेगा ताकि जो HRTC के पेंशनर है उनको हर दिन हड़ताल नहीं करनी पड़े, 15 तारीख की जगह उन्हें पहली को मिले। उस दृष्टि से अगर ये हमारे साथ सहयोग करेंगे तो मेरा मानना है कि जो HRTC के एम्प्लॉयज़ भी हैं उनको पेंशन भी मिलती रहेगी। थोड़ा सा फैसले लेने की जरूरत है, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना कड़े पड़ेगा। फैसले लिए जाएंगे सर अब HRTC के स्ट्रेंथन के लिए? नहीं, HRTC के एम्प्लॉयज़ के साथ ही मिलकर और मुख्यमंत्री महोदय के साथ ही मिलकर फैसले लिए जाएंगे। मैं HRTC का उदाहरण इसलिए नहीं देना चाहता हूँ, HRTC के पास सिर्फ 3000 बसेज है। 3000 बसेज के लिए आपके ड्राइवर कंडक्टर पूरे होने चाहिए, इंस्पेक्टर पूरा, उनको नाइट पूरी मिलनी चाहिए, ओवर टाइम पूरा मिलना चाहिए, मेडिकल रिवर्समेंट पूरी मिलनी चाहिए। कमी कहाँ रहेगी? सरकार तो दे रही है, सरकार 60-70 करोड़ रुपये हर साल दे रही है। अगर हम 70 करोड़ एक साल में 720 करोड़ रुपया दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 720, 60 करोड़ के हिसाब से कितना हो गया? हर महीने ग्रांट जाती है, 720 दे रहे हैं। HRTC जो अपनी कमाई करती है वो भी 60 करोड़ के करीब होगी, तो 120 करोड़ रुपया महीने के कमा रहे हैं, तो 1500 करोड़ रुपया 5 साल में हम 7500, हम सरकार की तरफ से 3000 करोड़ आएगा और 3000 करोड़ उनकी तरफ से आएगा। और 7000 करोड़ के लिए 3000 बसें चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। जो HRTC में रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है। सर, आप क्या महसूस करते हैं कि जो सरकार की योजना है थैंक यू, डिरेल कर देती है उन मामलों को? सर, थैंक यू।